हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि आज फुल मून है, तो आज हम लोग एनर्जी चेक करेंगे, आपकी भी एंड आपके पर्सन की भी, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनको भी आप सोच के दिमाग में रख के ये रीडिंग देखेंगे, उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं इस न्यू मून के वजह से, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। आपकी भी देखेंगे, उनकी भी देखेंगे। ओके, बट इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी गाइज। अभी जो है ना, हमारे चैनल पे ज्वाइन का जो बटन है वो आ गया है। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कुछ पर्क्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं वो मेंबर्स के लिए। हाँ, वो फ्री नहीं होता, कुछ आपको पे करना होता है एंड देन वो पर्क्स जो है आपको मिलते हैं। सो यस, फाइनली वो बटन जो है आ गया है। आपको चैनल आप ओपन करेंगे, आपको साइड में ही वो बटन दिख जाएगा। सो हाँ, जबरदस्ती नहीं है, जो चाहते हैं ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। यस, वहाँ पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, जैसे कुछ मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस डालूं फॉर माय मेंबर्स एंड फोटो स्टेटस, ये सारी चीजें और भी पर्क्स है, आप वो चेक कर सकते हैं जाके। तो यस, ये सब होंगे। सो आप अगर चाहे तो यस, डू ज्वाइन। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, वो जैसे कि आपको पता है कलेक्टिव है, जनरल है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, और ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत रेजोनेट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाए। बट आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है यहाँ आपके लिए। ओके, सो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, आप जो भी आपके पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में ना आप कंटिन्यूअसली सोचते रहिएगा। ठीक है, तब जाके उनकी जो भी एनर्जी है, जो भी फीलिंग्स है, वो क्लियर निकल के आएंगी। बट सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, आफ्टर दैट उनकी एनर्जी देखेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, एंड आफ्टर दैट आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स इस, हाँ, टेल मी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में है। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, वाओ, 2 मेजर अरकानास फॉर यू। आप तो मुझे
काफी अच्छी एनर्जी में लग रहे हैं गाइस, काफी अच्छी एनर्जी में लग रहे हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ आपके लिए एंड देन बताती हूँ। द हायरोफेंट, 3 मेजर अरकानास फॉर यू। बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, वेरी गुड। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। तो सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूं तो मतलब आपकी राशियों की, तो हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो ये सारे साइंस आपके हो सकते हैं। यस, फायर साइन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट वैसे भी हमारे बर्थ चार्ट में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं तो सब कवर हो जाता है। बट हाँ, ये तीनों एलिमेंट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप जो है ना बिल्कुल भी अब ऐसे एनर्जी में नहीं हो जहां आप इनका वेट कर रहे हो। नहीं, आई थिंक आप ऐसे एनर्जी में हो जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता अब ये पर्सन आए या ना आए। ठीक है, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी चलेगा। ऐसे एनर्जी में आप आ गए हो, आप वेट नहीं कर रहे इनका। इवन मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर आके आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करता है तो आप जो है ना रिजेक्ट कर दोगे, आप देखोगे ही नहीं। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है एंड आप जो है अब हट चुके हो वहां से। अब आपको नहीं चाहिए इनका प्यार, अब आपको जो है अपने ऊपर काम करना है। आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपको उस पर ध्यान देना है। हाँ, आप ये रीडिंग देख रहे हो बट ये जानने के लिए देख रहे हो मे बी कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या कोई चेंजेस आया है या नहीं। आपको आई थिंक देखना है कि इनको कर्मा मिलता है या नहीं अपना। हो सकता है आप इनको वो सेम ट्रीटमेंट देना चाहते हो जो इन्होंने आपको दिया। आप इनको फील करवाना चाहते हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। ओके, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं एंड वो अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं बस। बट हाँ, वो चाहते जरूर है कि आए, ऑफर करे एंड मैं जो है इसको रिजेक्ट कर दूं, ऐसा टाइप का कुछ यहाँ पे लग रहा है। इवन आप जो है मुझे चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हो। आप हो सकता है बहुत जेनरस पर्सन हो। कुछ लोग जो है जो अभी भी वेट कर रहे हैं, हाँ, आप पर्सन का अपना वेट कर रहे हो, रियूनियन चाहते हो, तो इसलिए आप जो है ना चैरिटी वगैरह भी कर रहे हो। ये मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसलिए ये दिमाग में तो रख के कर रहे हो कि मैं चैरिटी कर रही हूँ तो ये मुझे मिल जाए। नहीं, आप आउटकम के बारे में बिना सोचे कर रहे हो, आपके दिल से आ रहा है ये। ठीक है, एंड आपको जो है ना पूरा भरोसा है यूनिवर्स पे कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। आपको पता है कि ये जो कंडीशन है अभी, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। ये व्हील जो है ये घूमेगा। ठीक है, और आपको जस्टिस मिलेगा। आप जस्टिस के वेट में हो, आपको जस्टिस चाहिए। सो यस, यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस। जो भी हुआ उसका जस्टिस चाहिए और आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि हाँ वो आपके साथ जस्टिस करेंगे और सब कुछ जो है अच्छा होगा आपके साथ, आपके फेवर में होगा सब। ओके। हम्म। और मुझे इवन आप किसी ऐसे पर्सन से भी कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हो, जो कुछ तो कंसल्ट कर रहे हो किसी चीज को लेके जो आपसे बड़े हैं। अगर उम्र में बड़े नहीं है तो तजुर्बे में बड़े हैं, मैच्योर ज्यादा हैं। ठीक है, जिनसे हो सकता है आप बात करके ये समझना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। अगर ये पर्सन वापस आते हैं या फिर जो सिचुएशन अभी इनके साथ है वो सुधरती है या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, तो आपको क्या करना चाहिए आगे, कैसे आप डील करो। हो सकता है आप इस पर्सन से पूछ रहे हो, कोई एल्डर हो सकता है आपका या फिर कोई
काउंसलर हो सकता है, रिलेशनशिप काउंसलर होता है ना, वो हो सकता है ये पर्सन जिससे आप काउंसलिंग करवा रहे हो। ओके। हम्म। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रीडिंग लो किसी से, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि आप रीडिंग देख भी रहे हो, तो आप जानने की कोशिश कर रहे हो यहाँ से कि आप यहाँ से ऑब्वियसली गाइडेंस ही ले रहे हो कि क्या करना है आगे। तो ये सब आप रीडिंग देखोगे, एंड हो सकता है किसी टैरो रीडर से कनेक्ट करो जानने के लिए, पर्सनल रीडिंग लो, या फिर ले चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग ले चुके हो ऑलरेडी। ओके। हम्म। इवन आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। अपनी मदर के साथ हो सकता है, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं फैमिली के साथ, या फिर अकेले भी। कहीं तो आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, प्लान बना चुके हैं, या फिर हाल ही में आपने ट्रैवल किया था कहीं, तो वहां से आके आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे होता है ना। बहुत बार हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो फिर हो जाता है कि फ्रेश एयर चाहिए होता है अपने आप को भी रिफ्रेश करने के लिए। सो ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी घूम के आ चुके हो कहीं से, एंड नाउ आपको एक अलग ही रिफ्रेशमेंट फील हो रही है, एंड सब आप, मतलब आप रेडी हो फ्रेश तरीके से सब कुछ स्टार्ट करने के लिए। और अगर नहीं आए हो ट्रैवल करके, तो हो सकता है ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, दिमाग में आपके चल रहा है कि जाते हैं कहीं घूम के आते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, चीजें भी बदलेंगी, तो हाँ अच्छा फील होगा। यस। सो ये है आपकी एनर्जी, और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। आई कैन फील इट, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है आप लोग। इस एनर्जी को ही बना के रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके। हम्म। तो ये थी आपकी एनर्जी, और अब जो है मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी कि उनके एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या सोच रहे हैं वो, करंट फीलिंग्स आखिर क्या है उनके आपके लिए। ठीक है, सो देखते हैं। ओके गाइस, तो अब आपके पर्सन की एनर्जी जो है मैं चेक करूंगी, बट उसके पहले आप जो है अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। जोर से नहीं ले सकते तो आप मन में ले लीजिए, और आंखें बंद करके जितना हो सके उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। ओके। अगर आप दोनों ने कोई स्पेशल मोमेंट्स साथ में बिताए थे, तो उन मोमेंट्स को याद कीजिए। ओके। जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। हम्म। और गाइस, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। थैंक यू फॉर दैट। एंड आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर दीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर रीडिंग लाने की कोशिश करूंगी। ओके। ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म। गाइस, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, ग्रेट। हम्म। 6 ऑफ
Wands, great cards. Wow. Hmm. Okay. Seven of Cups. I need just one card. Wow. Great. Knight of Cups. Okay. Great guys. ग्रेट कार्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे इनकी भी दिख रही है। और ये अच्छी एनर्जी पता है इनकी क्यों है? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। दैट्स वाई ये एनर्जी। आपने लेट गो कर दिया है इस चीज को, इन मतलब इस रिलेशनशिप को आपने सरेंडर कर दिया है। दैट्स वाई इनकी ये एनर्जी आपने मैनिफेस्ट किया है, दिख रहा है। एंड दैट्स वाई इतने चेंजेस आए हैं इनके अंदर और इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वाओ, किंग ऑफ कप्स। ग्रेट। ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं अगर राशियों की बात करूं तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके। हम्म। तो फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है। अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, बट यस, ऑल 12 साइंस कवर हो जाते हैं गाइस। बट ये तीनों एलिमेंट्स ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके। सो जो चेंजेस आए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में वो ये हैं, जो करंट फीलिंग्स है उनकी, वो ये है कि इनको क्लैरिटी मिली है। किसी चीज को लेकर तो क्लैरिटी इनको मिली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, बहुत कंफ्यूज थे आपके रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है बहुत कंफ्यूज थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे, कैसे करना है। हो सकता है आपका अगर ब्रेकअप हो गया था तो सोच रहे होंगे कि कैसे जो है आए आपसे बात करे, बात करना सही होगा भी या नहीं होगा, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, या फिर हो सकता है डर रहे हो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं चाहते थे। हो सकता है बहुत ईगो इशू था। अभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार में चला जाता है ईगो, बट ये अपने ईगो को साइड में रखने के लिए रेडी हो गए हैं। ये अपने ईगो को साइड में रख के आपसे आके बात करना चाहते हैं अब, और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, इस चीज को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और एफर्ट्स देने के लिए ये अब रेडी है। ठीक है, तो इनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको इस रिलेशनशिप में काम करना है, इनको एफर्ट्स देना है। ठीक है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहले हो सकता है कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट इशू के वजह से ही आप दोनों का हो सकता है ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट आया, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। बट अब जो है ये श्योर हो चुके हैं कि नहीं, इनको भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने हो सकता है इनको कमिटमेंट से डर लगता हो, डरते हो कि पता नहीं कमिटमेंट दे दिया निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी या नहीं, ये सोचते हो ये। ओके। बट अब ये रेडी है। ये आपको हो सकता है शादी के लिए प्रपोज करे, कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये आपसे रेडी हैं अब ये इस चीज के लिए। ओके, इनको विक्ट्री नजर आ रही है, इनको एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है आपके साथ। ओके। हम्म।
इनको ये तो रियलाइज हो चुका है कि आप ही हो जो इनके लिए बने हो, जिनके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, इतना इनको समझ में आ चुका है। ओके। एंड ये बहुत ज्यादा ना डे ड्रीम भी कर रहे हैं आपको लेके, बहुत ज्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। और आपके पास नहीं है ये, इस चीज का इनको रिग्रेट भी हो रहा है। सोच रहे हैं अगर आप साथ होते अभी इनके तो कितना अच्छा होता। ओके। हो सकता है आप दोनों ने इंटीमेट मोमेंट्स बिताए हैं साथ में, तो सबके लिए नहीं है तो ऑफेंड मत होना। अ, जिनके लिए है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने स्पेंड किया है, तो उस चीज को ये वापस रिक्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। और अगर कभी नहीं हुआ तो ये चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना, बहुत ज्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं ये। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइज जो होता है ना, विजुअलाइज करना, ये भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हैं या बिना जाने, तो ये विदाउट नोइंग ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। ओके। और आपके ऊपर ना कुछ इफेक्ट तो इसका पड़ता ही होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो इनके तरफ, आज हो सकता है हो रहा हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जो है ना इनको फील, आपको फील हो रहा होगा आज इनके तरफ, क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कंटिन्यूअसली ये सोच रहे हैं। अभी आप जिस मोमेंट पे देख रहे हो ना ये वीडियो, ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आपकी अगर फोटो है इनके पास तो उसको बार बार देख रहे हैं निकाल के, आप दोनों की अगर फोटो है साथ में, लवी डवी फोटोज है, तो उसको देख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं उन मोमेंट्स को। ओके। तो इन्होंने सोचा तो है आज कि ये आपको, मतलब क्लैरिटी इनको मिल चुकी है और ये रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, शादी करने के लिए आपसे, शादी का प्रपोजल देंगे आप। ये सोच रखा है इन्होंने, क्योंकि विक्ट्री इनको आपके साथ ही दिख रही है। ओके। और हाँ, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, और ये नाइट ऑफ कप्स आएंगे आपके पास, रेडी है आने के लिए। यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एज नाइट ऑफ कप्स है तो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि थोड़ा उसको खुद में स्टेबल होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो है ना, ये पेजेस की एनर्जी नहीं है ना, ये नाइट की एनर्जी है, तो ये स्टेबिलिटी देता है, तो ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है। ये पर्सन मुझे लॉयल तो नजर आ रहे हैं काफी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही है। जो भी ये पर्सन है ये मुझे काफी लॉयल दिख रहा है आपके तरफ। हाँ, ये पास्ट में कंफ्यूज थे कि क्या करना है, शादी के लिए रेडी नहीं थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, बट अब रेडी हैं। सो यस, लॉयल्टी देना चाहते हैं, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ही एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुत इमोशनल है ये आपको लेकर, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। अगर पहले नहीं थे तो अब हो गए हैं। आज इवन ये बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके, बहुत हो सकता है इनके आंखें भी छलक गई हो आपके बारे में सोचते सोचते, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं ये, और ये आना चाहते हैं आपके पास। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये आपको आज रात मैसेज वगैरह करे या फिर कॉल करे, बहुत इमोशनल होके आपसे बात करेंगे, हो सकता है अपनी गलती मानेंगे। आप भी जो है ना थोड़ा शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हुआ, अचानक से इसको क्या हो गया। ओके। तो अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, जिनके साथ भी होगा। ओके। किंग ऑफ कप्स, सो यस, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं बहुत, बट उसको ना बैलेंस करना भी इनको आता है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस को बैलेंस नहीं करना जानते, दिमाग से भी काम ले रहे हैं और इमोशंस को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जरूरी होता है इस बैलेंस में रखना, बहुत जरूरी होता है इमोशंस को, नहीं तो अगर ओवर हो जाए, ओवर कोई भी चीज सही नहीं होती, ओवर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। यस, ये इमोशनल तो है, इमोशनल हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है इनके दिमाग में कि इम्पल्सिवली कुछ कर दे। जैसे हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत इम्पल्सिवली डिसीजंस लिए हैं, तो इनको चाहिए अब कि नहीं, मुझे अब इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, मुझे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, और आगे आप ही की तरफ बढ़ना है। आपको प्रपोजल ही देना है, इनको कमिटमेंट ही देना है आपको, बट
ऐसे ही नहीं, थोड़ा सोच के, थोड़ा प्लान करके। ओके, पहले आपसे बात करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है जानेंगे, समझेंगे कि क्या आप किस मेंटल कंडीशन में हो। मनाएंगे, अगर आप नहीं मतलब इनसे बात करना चाह रहे हो या ऑब्वियसली गुस्सा हो, तो ये आपको मनाएंगे, पहले सॉरी बोलेंगे, अपने ईगो को साइड में रखेंगे, मनाएंगे। बहुत चेंजेस आए हैं इनमें गाइस, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो यस, ये आएंगे आपके तरफ, आपसे माफी मांगेंगे, देखेंगे आप क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्लान करेंगे आगे का। ओके। तो इम्पल्सिवली नहीं करेंगे चीजें, ये सोच समझ के चीजें करेंगे। लेट्स सी मोर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। लेट्स सी मोर। न्यू स्टार्ट आते हैं ये आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट। सोलमेट, ओके, यस, दिस इज योर सोलमेट। तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ये आपके सोलमेट है। एंड यस, इनर वर्क चल रहा था, और दोनों का ही हो सकता है, इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई अब जो है आप दोनों का रियूनियन होगा, परमानेंट रियूनियन होगा। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई वॉन्ट परमानेंट रियूनियन विथ माई सोलमेट। ओके, इनको फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, काफी स्पिरिचुअल बॉन्ड है ये, और इनको आपके लिए जो फील होता है वो कुछ अलग ही लेवल पे होता है। हो सकता है ना पता हो इनको ये सोलमेट वगैरह, बट ये जरूर समझ में आ रहा है कि बहुत यूनिक कुछ है आपके साथ। हम्म। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये पूरे दुनिया से डिस्कनेक्ट करके बस आपके साथ ही जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये अभी ज्यादा आज जो है ये किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। ये अपने में ही थे, अपने में ही हैं बेसिकली, ये ज्यादा बात बात नहीं कर रहे हैं किसी से। कोई अगर इनसे बात करना भी चाह रहा है तो इतना ये अपने तरफ से कोई खास इनपुट नहीं दे रहे हैं, काम की बातें ही कर रहे हैं बस, थोड़ी बहुत बस, और ज्यादा कुछ ये बात नहीं कर रहे किसी से, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, खोए हुए हैं आपके ख्यालों में ही, बस आपके साथ फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं, कैसे आया जाए, कैसे बात की जाए, कहाँ से स्टार्ट करे। आप नाराज हो, इनको पता है, तो कैसे मनाएंगे, ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, ये यही सब चल रहा है इनके दिमाग में, और आपके साथ ही ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव known each other before, see, सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो यस, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो, सोलमेट्स हो, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड बॉन्ड है, और ये चीज इनको भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो है खाली इसी लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, दैट्स वाई इतना स्ट्रांग बॉन्ड है इनको। आज ये चीजें ना रियलाइज हो रही है। हो सकता है आपने कभी इनको बोला था कि मतलब आप ये सब जानते हैं, आप मानते हैं, तो आपने इनको बोला हो कि हम लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर हम लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, तो तब हो सकता है इन्होंने मानी ना हो, ये सब बातें हो सकता है नहीं मानते हो, बट अब जाके जो है ना इनको आज ये सब आपकी बातें याद आ रही थी, इनको रियलाइज हो रहा था कि अगर नहीं भी बोली होगी ना तो खुद से इनको लग रहा होगा कि एक स्ट्रांग पुल फील कर रहे हैं ना आपकी तरफ, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों जो है बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, साथ है। ओके, यस, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स तो हैं, यस, सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ लवर्स हैं। सो यस,
ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने मैनिफेस्ट किया है एंड आपने लेट गो किया है, और आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है ये पूरा होने वाला है। डिवाइन जो है काम कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, और बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आएंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। सो आप वेट कर रहे हैं इनका, सो कीजिए, जो लोग कर रहे हैं जरूर कीजिए, ये बिल्कुल रेडी है आपके तरफ आने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनका, एंड ये अब जो है ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए पूरे तरीके से रेडी है गाइस, ओके। एंड क्योंकि ये जो बॉन्ड है आप दोनों का, ये जो रिश्ता है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो ये रिश्ता कहीं पे भी नहीं जाएगा। वैसे भी सोलमेट कनेक्शंस, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ये टूटते नहीं है। ये 5D वर्ल्ड में साथ ही हो आप, ओके, ये एक रिश्ते टूटते नहीं है, चाहे फिजिकली साथ हो या ना हो, वो टेलीपैथिकली आप साथ ही रहते हो, ओके, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। यस। हम्म। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, ओके। और भी थोड़े इनकी फीलिंग्स जो है आपको लेके चेक कर लेते हैं। आई डोंट नीड दिस मच कार्ड। ये ना बहुत ओवरवेल्म भी फील कर रहे हैं, इनको जो ये सब समझ में आया ना, ओवरवेल्म भी फील कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा। हो सकता है इतने टाइम से बहुत हेवी फील हो रहा हो इनको कि आपसे दूर हैं, कंफ्यूजन में है खुद ही। बट अब क्योंकि एक कंक्लूजन मिल चुका है इनको, अब इनको भी जो है ना बहुत लाइट फील हो रहा है आज, और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं गाइस ये आपके तरफ। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अगर किसी लीगल केस में फंसे हुए थे ना, ये तो हो सकता है कि उससे निकल चुके हैं गाइस। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मतलब इन्होंने डिवोर्स फाइल किया हो, और डिवोर्स उधर से अब जो है वो फाइनल हो चुका है, तो अब जो है ये रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए ही देख रहे हैं, जिनके साथ आपका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, बट ये जो है इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, ओके। और अगर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है तो उस चीज को ये रोकना चाहते हैं। सब सही नहीं चल रहा है तो ये सब काम करना चाहते हैं ये। इनको समझ में आ गया है कि ये गलत कर रहे थे, ओके। हम्म। ओके, कम्युनिटी, यस, नंबर 7। तो कुछ लोगों से ये बात करते हुए भी दिख रहे हैं जो इनके क्लोज है, जो आपके बारे में जानते हैं। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, दो, दो या तीन कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के। तो उनसे ये आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। हम्म। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो है अपकमिंग कुछ दिनों में, जो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। बर्थडे वगैरह हो सकता है, या कोई ओकेजन हो सकता है जो चाहते हैं ये सेलिब्रेट करना आपके साथ। बट हाँ, बात तो ये कर रहे हैं किसी से आपके बारे में, कोई इनका क्लोज पर्सन है, ओके। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो इनका रूट चक्रा जो है ना वो हील हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिटी मिलने के लिए रूट चक्रा का हील होना बहुत जरूरी होता है गाइस, वही नींव है ना। अगर वही हील नहीं हुआ तो आपके बाकी चक्रास कैसे फिर आप हील करोगे। तो रूट चक्रा जो है इनका हील हो चुका है, और अब इनको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। तो इन्होंने ना स्ट्रेंथ बहुत रखा हुआ है,
यूनिवर्स पे भरोसा रखा हुआ है, स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने, इनर स्ट्रेंथ इनको यूनिवर्स दे रहे हैं। इनको स्ट्रेंथ मिलेगी कि ये आपके तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, चीजों को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, भागेंगे नहीं। अगर पहले भागते थे अब भागेंगे नहीं, अब फेस करेंगे चीजों को। इनको समझ आ गया है कि भागना कोई ऑप्शन नहीं होता, चीजों को फेस करना होता है, ठीक है। एफर्ट्स देने के लिए अब ये पूरी तरीके से रेडी है। रूट चक्रा हील हो चुका है ना, अब क्लैरिटी मिल चुकी है, सो करेज आ गया है इनके अंदर अब। द गार्डन एंड द गेट। हम्म। इनको पता है बस ये गेट खोलने की देर है और ये आपके पास आ जाएंगे। ये चाबी दिख रही है इस लड़की के गले में, इनको पता है कि इन्हीं के हाथ में है सब। मतलब आप तो आओगे नहीं, अब इनको पता है कि आप नहीं आने वाले अब, क्योंकि आपको जितना एफर्ट देना था आप दे चुके। अब जो करना है इनको करना है, ठीक है। तो अब ये आपके तरफ ये गेट खोलेंगे और आएंगे। इनको समझ आ चुका है और ये रेडी भी है उस चीज के लिए। बस इनको जानना है कि कैसे स्टेप्स लिए। वो जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगा इनको। दैट्स वाई ये आपको बहुत जल्द अप्रोच करेंगे, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके मन का हाल जानेंगे और गलतियां भी एक्सेप्ट करेंगे गाइस। सी, यिन एंड यांग। सरफेस में काम चल रहा है। यहाँ पे आया था ना डिवाइन टाइमिंग। ये डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन जो है काम कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। सरफेस में काम चल रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको अभी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना, बट सरफेस में ये काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको चीजें जो है वो होती हुई दिखने लगेगी। ओके। बहुत इन्होंने ये बैलेंस में रह के सोच रहे हैं, लॉजिकली भी सोच रहे हैं, इमोशनल होके भी सोच रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इम्पल्सिवली नहीं कर रहे हैं चीजें, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। ओके। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। इनको इतना इजी नहीं होता, इनको ये मतलब इनर वर्क करने में ही टाइम लग जाता है गाइस। बहुत लोग, मैंने बहुतों को सुना है ये बोलते हुए कि हो जाएगा, एक हो जाओगे, अभी हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि चुटकियों में हो गया। नहीं, बहुत टाइम लगता है, लाइफ लग जाती है, जन्म लग जाते हैं मिलने में, ठीक है। इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो इनर वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं और मिलते हैं। सो अगर कोई आपको बोल देना कि ये टेक्निक कर लो, मतलब ये पहन लो, ये कर लो, ऐसे मिल जाओगे, ऐसे नहीं होता। हम्म, समझ जाना कि फ्रॉड है, ऐसे नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आर नॉट इजी। सोलमेट से भी ज्यादा ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन बिल्कुल भी इजी नहीं होते। आपका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। आप दोनों खाली एक दूसरे के लिए नहीं आए हो। जब तक आप उस पर्पस को पूरा नहीं करोगे, एक बिगर पर्पस है, साथ में मिलकर उसको पूरा करना है। जब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी। सरेंडर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ही हो पाता है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना वो स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है और सरेंडर कर दिया था। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, दैट्स वाई ये जो है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। तो वो जो है वो अब रेडी है आपके तरफ आने के लिए, आपके तरफ स्टेप्स लेने के लिए। ओके। यस। तो अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं यहाँ पे, वो है अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी एंड यस, इतने ही बर्थ मंथ्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे।
हाँ, जुलाई ऑल्सो। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं जो मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, तो 5/15/25, 8/18/28, 9/19/29, 3/13/31, 20 एंड यस 4/14/24। तो ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं कुछ इनके फीचर्स की बात करूं तो हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, खास करके इन चीजों को लेके। बट वैसे ये काफी कॉन्फिडेंट पर्सन है। इमोशनल भी है ये, बट अपने इमोशंस को इनको बैलेंस करना आता है। पहले अगर नहीं आता तो अब आ गया है। ठीक है। यस। और मस्कुलर बॉडी होगी इनकी। मस्कुलर बॉडी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके लॉन्ग हेयर्स हैं। मेल है तो भी, फीमेल है तो ऑब्वियसली है। लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हम्म। हो सकता है ना इनको एंटीक चीजों का काफी शौक हो, मतलब पुरानी चीजें कलेक्ट करना इनको हो सकता है बहुत पसंद हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको अच्छा लगता है पुरानी चीजों को कलेक्ट करना, उसको। यस। हम्म। रिच भी लग रहा है मुझे। फॉर सम पीपल हाँ बहुत ज्यादा रिच है, एंड फॉर सम पीपल ये स्टेबल है। स्टेबल पर्सन है। बट फॉर सम पीपल ये बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है। यस। लीडरशिप क्वालिटी है इनमें अच्छी। मतलब ऐसे पर्सन नहीं है कि लोगों को डोमिनेट करते हो। ऐसा नहीं है इनका कि ये डोमिनेट करते हैं, अपने आप को ही ऊपर रखते हैं। नहीं, ये ऐसे पर्सन है जो दूसरों का भी सुनते हैं, उनका भी समझने की कोशिश करते हैं, अपना ही नहीं चलाते। नहीं, ऐसे टाइप के ये नहीं है। यस। तो इमोशंस तो है, समझते भी है इमोशंस को। और आई थिंक ये जेनरस पर्सन भी है। काइंड पर्सन है। लोगों की हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है इनको लोगों की हेल्प करना। ठीक है। हम्म। ओके। कुछ एक काम करते हैं, इनिशियल्स देख लेते हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो हो सकता है इनके इनिशियल्स हो, या इनके नाम में कहीं आता हो। ओके, काफी सारे आ गए हैं। वी, वाई, एच, एस, बी, जेड, यू, एम, डब्ल्यू, एक्स। तो आपके एक्स हो सकते हैं। ओके। हम्म। टोटल सेपरेशन हो गया है, हो सकता है आप दोनों का। वी, वाई, एच, एस, बी, जेड, यू, एम, डब्ल्यू, एक्स। तो हो सकता है ये जो लेटर्स है ये इनके इनिशियल्स हो नेम के, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ठीक है। हम्म। यस गाइस, इतने ही मैसेजेस मिल रहे थे। एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।